हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्सफोर्स ज्ञान। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो है जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स। ओके, तो देखो जावास्क्रिप्ट तो हम सबको यूज में आता ही है। जब जब हम लोग वीएस कोड का यूज करते हैं एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स बनाने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट का जो है हमें वाइडली यूज आता है। ओके, अब जावास्क्रिप्ट अगर सीखना है तो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को सीखना जरूरी होता है। ठीक है, कौन से वेरिएबल्स इसके लिए यूज होते हैं वो सारे चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से वेरिएबल्स जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है वैर, दूसरा है लेट, तीसरा है कॉन्स्ट। ओके, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करना है तो कंप्लीटली देखो। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपका पूरा कंफ्यूजन जो है भी यहाँ से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स से। ओके, तो देखो जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल मतलब एक ऐसा डिब्बा, वेरिएबल मतलब क्या, एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर आप कोई ना कोई सामान रखते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में मैंने आपको क्या दिया, शुगर दिया। ठीक है, रखने के लिए, तो आप उसको ऑयल के डब्बे में रखोगे क्या? नहीं। ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा या कोई टीन का डिब्बा आपके घर में बना होगा, करेक्ट। तो उस डिब्बे के अंदर आप क्या रखोगे, शुगर को ऐड करोगे, राइट। तो ये शुगर मतलब क्या होगी, ये होगी वैल्यू। ये क्या होगी, वैल्यू। और ये डिब्बा मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका वेरिएबल। क्या हो गया, वेरिएबल। ओके, इतना ही सिंपल है। तो वेरिएबल यूज क्यों करते हैं? ठीक है, जब भी हमें किसी वैल्यू को स्टोर करना है तो वेरिएबल का ऑब्वियसली यूज आएगा। शुगर स्टोर करना है तो डिब्बा लगेगा, तेल स्टोर करना है तो डिब्बा लगेगा, कोई सामान रखना है तो डिब्बा लगेगा। हर चीज को स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत होती है। ठीक है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल को क्रिएट करने के तीन तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, जो आपकी आंखों के सामने यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें से पहला तरीका है वेट, सॉरी वैर, दूसरा है लेट, तीसरा है कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करने का अभी आपके पास मौका है। ठीक है, तो देखो क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी वैल्यू को टेम्पररी या परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो अपने को क्या लगता है, वेरिएबल। जैसे किसी का नाम स्टोर करना हो, एज स्टोर करनी हो, मोबाइल नंबर स्टोर करना हो, एनीथिंग। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो स्टोर करना है वो हो गई वैल्यू। ठीक है, और जिसमें स्टोर करना है वो हो गया वेरिएबल। ठीक है, अब अब आते हैं वेरिएबल बनाने के तरीके। तो कौन से, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट, तीन तरीकों से आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो वैर है, ठीक है, ये है ओल्ड टाइप का, मतलब ये ओल्ड स्टाइल हो गया। ठीक है, अभी इसका यूज मतलब आप यूज कर सकते हो बट ये आउटडेटेड है। ठीक है, तो जो 2015 के पहले के जो ब्राउजर्स होते थे उसमें मोस्टली वैर का यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अपग्रेडेशन होते गया तो अभी कोई वैर यूज नहीं करता है जब भी कोई न्यू कोड करता है। ठीक है, तो आप इसको स्कीप कर सकते हो। ओके, सिंपल है, वैर से भी आपका वेरिएबल डिफाइन होगा, लेट से भी होगा, कौन से भी होता है, लेकिन वैर क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ओल्ड स्टाइल हो गया। ठीक है, अब इसका जो यूज है वो कम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, क्योंकि अभी ये ओल्ड ब्राउजर्स के लिए बना था। ओके, नाउ बारी आती है लेट की। अब ये लेट क्या है, देखो लेट भी आपके वेरिएबल को डिफाइन करने का ही तरीका है ना। तो फिर वायर चूज करना या लेट चूज करना, समझो ये डिपेंड करता है आपके स्कोप के ऊपर, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे ओल्ड ब्राउजर है तो वायर, ऑल न्यू ब्राउजर के लिए लेट। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट या मोस्ट कॉमन वैल्यू इसमें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट ब्राउजर्स के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो गया आपका लेट। देन उसके बाद बारी आती है कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है
कि इसके अंदर ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर अगर अगर आपने कोई सामान रख दिया, ठीक है, तो फिर आप उस सामान को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। राइट, वो हो गया फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एफडी अगर आपने करी है बैंक में, है ना, और आपका सेविंग अकाउंट भी है और आपका एक एफडी अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट को समझो लेट, क्योंकि उसमें से आप पैसे डाल सकते हो, निकाल सकते हो, डाल सकते हो, निकाल सकते हो, डाल सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन आपका अगर कोई आपका फिक्स्ड एफडी है जो 5 साल या 10 साल तक आप उसको निकाल ही नहीं सकते, आपने एक बार डाल दिए 50,000 या 1 लाख रुपए उसमें डाल दी सपोज, ठीक है, अब आप 5 साल में चाहे कितने भी चक्कर लगा लो बैंक के, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। है ना, कि 50,000 की मैंने एफडी डाली थी, मेरे को 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, नहीं, क्यों? क्योंकि कोई कोई एफडी कैसी होती है जो फिक्स्ड होती है, उसको आप निकाल ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो वो हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार इसमें जो वैल्यू दे दी वो उसमें हो गई फिक्स, अब वो निकलेगी नहीं। जैसे हमने किसी को पैसे दे दिए और वो हो गया गायब, अपने को पता है कि अभी ये अपने को मिलने वाला नहीं, मतलब वो उसका कांस्टेंट बिहेवियर है। ठीक है, और लेट का मतलब क्या, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मेरे को पैसे दिए, फिर मैंने आपको दिए, फिर आपने मेरे को दिए, मतलब क्या, चेंजेस चल रहे हैं। ओके, ये होता है इन तीनों का मेन डिफरेंस। अब जरा टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पे आपको इसका एक छोटा सा डेमो बना के देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वैर नेम, ठीक है, नेम इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रशांत। ओके, तो ये क्या हो गया, ओल्ड स्टाइल। वर्क करेगा क्या, यस 100% वर्क करेगा, बट क्या है, ओल्ड स्टाइल है। ओके, नाउ फिर आता है आपका लेट। हाँ, एक और चीज, ये वेरिएबल्स जब भी आप टाइप डालोगे इसमें, ठीक है, सब स्मॉल केस में ही डालना है। ओके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट होता है केस सेंसिटिव। मैंने ऊपर में तो लिख दिया पहला लेटर कैपिटल, बट आपको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। जैसे एज मेरे को ऐड करनी है, सपोज करो 25। ठीक है, और कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या है, मुझे एक ऐसी वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू होती थी, है ना, पाई की वैल्यू फिक्स होती थी चाहे कुछ भी हो, उसका जो वैल्यू होता तो 3.14 ही होता था, करेक्ट, उस तरीके से। तो ये क्या है, कॉन्स्ट। ओके, जिसकी वैल्यू आपको चेंज नहीं होने देनी है, उस वेरिएबल को आप कॉन्स्ट डिक्लेयर करो। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीके। तो अब इस केस में बताओ आपका वेरिएबल कौन सा हुआ, इस केस में आपका वेरिएबल कौन सा हुआ, नेम, एज एंड पाई, ये हो गए आपकी वेरिएबल। और वैर, लेट एंड कांस्टेंट, ये हो गए आपके वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके। ठीक है, आई होप आपका ये वाला डाउट यहाँ पे होता है क्लियर। ठीक है ना, अब जैसे नेम में प्रशांत स्टोर हुआ, एज में 25 स्टोर हुआ, कांस्टेंट में क्या हुआ, 3.14, ऐसी कोई वैल्यू इसमें स्टोर होगी। ठीक है, विच कैन नॉट बी चेंज। ओके, तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो, जैसे वैर है, अगर मैं चाहूँ तो वैर की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे वैर इक्वल्स टू क्या है, प्रशांत है, अब मैं आगे चल के बोलता हूँ कि नहीं प्रशांत नहीं, मेरे को राहुल करना है ना, तो आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, क्यों? क्योंकि ये आपको अलाउ करता है वैल्यू को चेंज करने के लिए। कौन, वैर। ओके, तो वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इन वैर। अब बारी आती है लेट की। अब लेट क्या ऐसे आपको अलाउ करता है क्या, चलो देखते हैं। लेट का एग्जांपल क्या है, लेट एज इक्वल्स टू 25। अब सपोज करो मुझे एज को चेंज करना है। ठीक है, अब मुझे एज को क्या करना है, चेंज करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या? यस, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ठीक है, ठीक है, तो आप लोग बताना है मुझे कि क्या मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मीनवाइल मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि किसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है और किसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। ओके, कैसे, देखो, वैर, वैर में क्या होता है, यू कैन चेंज द वैल्यू। वैर में क्या होता है, यू कैन चेंज द वैल्यू। लेट में, यस, लेट में भी आप जो है वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू कैन बी चेंज्ड। लेट में भी वैल्यू कैन बी चेंज, लेकिन कांस्टेंट में वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, वैल्यू चेंज ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे,
अब इसमें क्या है, वैल्यू कैन बी चेंज्ड, वैल्यू कैन बी चेंज्ड, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, ये हो गए वैर, लेट और कांस्टेंट के वैल्यू चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स। ओके, अब क्या आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हो या रीअसाइन कर सकते हो? ओके, इसका स्कोप कितना होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में जाके समझेंगे। ओके, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है रीडिक्लेरेशन। ठीक है, बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज मीन बाय रीडिक्लेरेशन एंड व्हाट इज मीन बाय रीअसाइनमेंट। समझने के लिए सिंपल है, बट जिन लोगों को नहीं समझ पाते, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पे डिटेल में दे रहा हूँ। ठीक है, तो रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट होता क्या है, इसको अभी हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको रीडिक्लेयर या रीअसाइन किया जाता है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ उसका लिमिट है। ठीक है, कि कौन से वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया जा सकता है और कौन से वेरिएबल को नहीं। तो सबसे पहले समझो कि रीडिक्लेयर मतलब होता क्या है। रीडिक्लेयर मतलब दोबारा वही नाम से हम लोग क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया वैर नेम इक्वल्स टू प्रशांत, तो एक वेरिएबल में प्रशांत नाम चला गया। अब मैं इसको फिर से रीडिक्लेयर कर रहा हूं, वैर नेम इक्वल्स टू वसीम। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रीडिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड रीडिक्लेरेशन। ओके, एक ही नाम का वेरिएबल फिर से दोबारा डिक्लेयर करना, दिस इज कॉल्ड रीडिक्लेरेशन। गॉट इट नाउ? अब क्या ये वैर के साथ हो सकता है क्या रीडिक्लेरेशन? यस। अब मैं अगर चाहूं तो क्या मैं लेट के साथ इसको कर सकता हूं? जैसे लेट अपने पास क्या है, लेट एज इक्वल्स टू 25 है, राइट। अब मैं क्या ट्राई करता हूँ कि एज फिर से इसको रीडिक्लेयर करता हूँ, लेट एज इक्वल्स टू 30, राइट। तो क्या इस सिनारियो में ये वर्क करेगा क्या? नो। क्यों? बिकॉज आपका जो लेट है ये रीडिक्लेरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू रीडिक्लेयर होनी चाहिए, राइट, इन दैट केस यू कैन गो फॉर where, otherwise you will have to always choose this late। ओके, अब बारी आती है कांस्टेंट की। तो क्या कांस्टेंट में रीडिक्लेरेशन चलेगा? कि देखो, रीअसाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रीडिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा सा मैसी दिख रहा है आपको, बट समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि इरेज करूंगा सब चला जाएगा। ओके, तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, कांस्टेंट जैसे हमने यहाँ पे किया, कांस्टेंट की पाई की वैल्यू मैंने कर दी 3.40, राइट। अब मैं इसको रीडिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर से मैंने कांस्टेंट लिखा, पाई इसकी वैल्यू लिखी मैंने 4.84। विल इट वर्क? नो, इट वोंट वर्क एट ऑल। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट, कांस्टेंट में भी ये अलाउड नहीं है। तो लेट एंड कांस्टेंट जिस भी वेरिएबल के साथ यूज करोगे उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ओनली वैर जिसमें यूज किया है, ओनली दोज वेरिएबल्स कैन बी रीडिक्लेयर्ड। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ है? यस या नो टाइप करो। ठीक है, मुझे बताओ कि आपको कौन सा पार्ट समझा है, कौन सा पार्ट नहीं समझा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बारी है रीडिक्लेरेशन की। ओके, अब बारी आती है रीअसाइनमेंट की। ठीक है, रीअसाइनमेंट का मतलब क्या होता है और रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक वेरिएबल नेम को जब हम लोग दो बार या एक से ज्यादा बार यूज करने की कोशिश करते हैं, इसको बोला जाता है रीडिक्लेरेशन। ओके, नाउ नाउ लेट्स कम बैक टू आपका रीअसाइनमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो रीअसाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल तो वही रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू चेंज कर देना। ठीक है, वेरिएबल तो वही रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू चेंज कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे लेट एज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो ये है आपका वेरिएबल, राइट, ये है उसकी वैल्यू। करेक्ट। नाउ अब क्या सीन है कि पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 25, करेक्ट, लेकिन अब मैं एज की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 32 कर रहा हूँ, है ना। तो इसको बोला जाता है रीअसाइनमेंट। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया गया है,
क्योंकि लेट नहीं लिखा है इसके सामने, या वैर नहीं लिखा है, या कॉन्स्ट नहीं लिखा, राइट। तो ये डिक्लेयर नहीं हुआ, ये सिर्फ रीअसाइन हुआ कि पहले 25 था अब 32 हो गया। ठीक है, इसको बोला जाता है रीअसाइनमेंट। ओके, सेम गोज फॉर द कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में भी सपोज करो पहले कॉन्स्ट इसकी वैल्यू क्या थी, 3.14 थी। ठीक है, अब मैं आया और पाई की वैल्यू में करने लगा 4.84, राइट। तो यहाँ पे देखो कॉन्स्ट लिखा है इसलिए ये रीडिक्लेरेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा के आगे नहीं। सिमिलर वेरिएबल को यूज कर रहा हो लेकिन वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। वाई? बिकॉज कॉन्स्ट की भी वैल्यू को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, ना डिक्लेयर कर सकते हो ना असाइन कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स्ट की वैल्यू को। और अगर वैर यूज होता है तो यस, वैर की वैल्यू जो है आप रीअसाइन कर सकते हो। जैसे ये वैर है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैर नेम इक्वल्स टू प्रशांत। ठीक है, अब मेरे को रीड असाइन करना है तो नेम इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा राहुल। ठीक है, ये हो गया री असाइनमेंट। ओके, यहां तक आपका रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट वाला पोर्शन होता है फिनिश। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वैर, लेट और कांस्टेंट, ठीक है, तीनों में क्या आप रीडिक्लेरेशन या रीअसाइनमेंट जो है कर सकते हो या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो होता है फिनिश। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट का यूज करो तो आप अपने हिसाब से जो है वेरिएबल को यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि लेट में क्या होते हैं, चेंजेस अलाउड होते हैं, कांस्टेंट में चेंजेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं। और वैर क्या है, वैर मतलब आपका पुराना टेक्निक। ठीक है, तो उसको अवॉइड करेंगे तो ही बेटर है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा लेट, वैर एंड कांस्टेंट का जो टॉपिक होता है वो होता है फिनिश। Thanks for watching. Stay tuned for more video.